चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और यह खबर कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर यह खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में फिलहाल यह बैठक इस वक्त चल रही है और बैठक में 24 से ज्यादा विधायक इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बैठक के दौरान की तस्वीरें हैं। बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, विचार विमर्श मंथन हो रहा है और खुद इसमें आपको तस्वीरों में जो नजर आ रहा है भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त मौजूद है इस बैठक में। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक ये हो रही है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है और 24 से ज्यादा विधायक ये बताए जा रहे हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं और बजट सत्र को लेकर फिलहाल रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है। विचार विमर्श मंथन हो रहा है क्योंकि बजट सत्र बेहद नजदीक है और उससे पहले विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है कि कौन कौन से सवाल उठाए जाएंगे, क्या कुछ रहेगा इस बजट सत्र में। तो फिलहाल ये बैठक चल रही है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में। तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम दिग्गज ये नजर आ रहे हैं और अपडेट यही है कि 24 से ज्यादा विधायक इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है, सरकार की घेराबंदी को लेकर तैयारियां चल रही हैं और बजट सत्र में क्या क्या सवाल पूछने हैं, किस तरह से सरकार को घेरना है, इन तमाम बातों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक चल रही है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास, कितने विधायक इस वक्त बैठक में मौजूद हैं, क्या कुछ विचार विमर्श और मंथन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक है वो इस वक्त चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर चल रही है। इस बैठक में 2 दर्जन से भी ज्यादा विधायक जो है वो कांग्रेस के मौजूद है। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा का जो 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस किन किन मुद्दों पर किस तरह से सरकार को घेरे और किन मुद्दों पर कामों को प्रस्ताव दिया जाए, किन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाए, इसको लेकर रणनीति कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में बनाई जा रही है। जी बिल्कुल पवन, 24 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं इस बैठक में, जिस तरह से आपने भी बताया, लेकिन हर बार यही होता है कि बैठक में तमाम लोग नहीं पहुंच पाते, उनके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, ये बात कही जाती है। लेकिन इस बैठक में क्या एसआर के गुट की अगर हम बात करें, उनके कोई नेता, कोई दिग्गज यहां पर नजर आ रहे हैं इस बैठक में? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी अब किसी से छिपी नहीं है। लगातार कांग्रेस में अलग अलग धड़ेबाजी की तस्वीर सामने आती रहती है और ऐसी ही तस्वीर आज की बैठक से भी हम देख सकते हैं। कई विधायक जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस की जो विधायक है किरण चौधरी वो नहीं पहुंची हैं। ऐसे ही जो एक तरह से उनके जो समर्थक माने जाते हैं, ऐसे विधायक लगातार कई बार बैठकों से नाराज रहते हैं। तो ये कांग्रेस में जो गुटबाजी की तस्वीर है ये पिछले 9 साढ़े 9 साल से लगातार बार बार हर बार अलग अलग बैठकों में देखने को मिलती है। लेकिन आज जो बैठक है, इस बैठक में एक तरीके से ज्यादातर जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा हो रही है। लेकिन कई विधायक जो नहीं पहुंचे हैं, ये तस्वीर इससे पहले भी कांग्रेस में लगातार देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि अब समय बहुत कम है, फिर चाहे हम असेंबली इलेक्शन की बात करें या फिर हम लोकसभा चुनाव की हम बात करें, ऐसे में कांग्रेस की जो गुटबाजी है समय समय पर देखने को मिलती है, लेकिन अब समय बहुत कम है, संगठन का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है। हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है, जमीनी स्तर पर एक मजबूत पैठ बनाकर आगे बढ़ रही है सत्ता पक्ष, लेकिन विपक्ष की हम बात करें वो एकजुटता नजर नहीं आ रही है। ये तो अपने आप में ही अब एक दूसरे को समेटने में लगे हैं, आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि लोकसभा की बात करें या विधानसभा की चुनाव की बात करें, चुनाव बेहद नजदीक है, समय बहुत कम है। कि आज की जो बैठक है ये बजट सत्र में रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो रही है। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा करके रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसके चलते कांग्रेस की चुनावी तैयारी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस संगठन के पास प्रदेश में एक अपना पार्टी का संगठन ही ना हो, जिस राजनीतिक दल के पास, उनकी मजबूती किस रूप में कैसे रह सकती है, ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बीते दिनों जब चंडीगढ़ में इस पर सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि बिना संगठन के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। 2019 का चुनाव भी कांग्रेस ने बिना संगठन के लड़ा था। ऐसे में फिर एक बार यही सवाल है कि अगर 2019 में कांग्रेस ने संगठन के बिना चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने कोई सत्ता में वापसी नहीं कर ली, जो इस बात को कहकर ये जवाब को टालने की एक स्थिति
रहती है और गुटबाजी लगातार बनी हुई दिख रही। ठीक है पवन, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।